मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। पहले हम लूटते थे मजबूरी के अंदर और आज जो हम लूटते हैं वो लूट रहे हैं शौक के अंदर। क्योंकि जो विदेशी जो कंपनियां हैं ये जो ऐड देती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार, 500 बार, हजारों बार, बार 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 ये ऐड देती हैं। और हम लोगों की सोच ऐसी है कि कोई भी कंपनी अगर झूठा भी प्रचार करे तो एक दिन हम उस झूठ को ही सच मान लेते हैं और उस सच मान करके उस कंपनी का वो आइटम खरीद के खुशी खुशी अपने घर में ले आते हैं। और इस प्रकार से जो है हम अपना जो पैसा है इन विदेशी कंपनियों का माल खरीद के विदेशों में भेज देते हैं। अभी एक ऐड आती है विदेशी कंपनियों की साबुन के ऊपर कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब आप बताइए कि जब लाइफ बॉय का तंदुरुस्ती से क्या लेना देना है? तंदुरुस्ती है तो दूध में है, सब्जियों में है, दालों में है, खाने में है, रोटी में है, गेहूं में है, चावल में है। लाइफ बॉय में तंदुरुस्ती कैसे हो सकती है? और जब लाइफ बॉय में ही अगर तंदुरुस्ती है तो फिर रगड़ रगड़ के लाइफ बॉय से नहाओ और हो सके तो लाइफ बॉय को ही खा लो, क्योंकि तंदुरुस्ती तो आई जाएगी। इतने बड़े वाले मूर्ख हैं हम भारतीय कि विदेशी कंपनियों की झूठी ऐड के ऊपर, झूठे प्रचार के ऊपर, झूठे विज्ञापन के ऊपर हम कुछ भी खरीद के अपने घर में ले आते हैं। और ये जो कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हिंदुस्तानी कंपनी है, क्योंकि इसके पहले जो नाम लगा दिया हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया है। ये कंपनी विदेशी है और इसके अंदर ही जो सोप बनते हैं, सोप 3 प्रकार के बनते हैं। एक सोप होता है जिसको बोलते हैं बाथ सोप, जिससे हम बाथरूम में नहाते हैं। और दूसरा एक सोप है वो बनता है, उसको बोलते हैं टॉयलेट सोप, जैसे हम टॉयलेट वगैरह जाके आते हैं और अपने हाथ वगैरह जो धोते हैं उसको बोलते हैं टॉयलेट सोप। और एक तीसरा जो सोप होता है वो होता है कार्बोलिक सोप। और कार्बोलिक सोप जो है वो पशुओं के लिए, कुत्तों को, यूरोप अमेरिका के अंदर कुत्तों को नहलाने के काम आता है, घोड़ों को और पशुओं को नहलाने के काम आते हैं। और उस लाइफ बॉय से हम मूर्ख भारतीय रगड़ रगड़ के लाइफ बॉय से नहाते हैं और बड़े खुश होते हैं। और हम बार 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 आप जब लाइफ बॉय से नहाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगता है, क्योंकि वो जो लाइफ बॉय के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल हमारी त्वचा की जो ऑयल है उसको सुखा देता है और त्वचा पूरी सूखी हो जाती है। तो अगर आप ऐसे ही लगातार इस लाइफ बॉय से नहाते रहे रगड़ रगड़ के तो एक दिन चर्म रोग तो होना निश्चित है, सोराइसिस होना तो निश्चित है। फिर आपको चर्म रोग होगा तो आप डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवाइयाँ देगा एलोपैथी की, उनसे साइड इफेक्ट होगा, फिर उनसे नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी, फिर आप डॉक्टरों का घर भरेंगे। तो कितने बड़े मूर्ख हैं हम भारतीय जिसको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो विदेशी कंपनियों का जो हम माल खरीदे हैं इसका मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में जो माल बनता है, जो साबुन बनता है, ये विदेशी का साबुन, जैसे लिरिल हुआ, लैक्स हुआ, रेक्सोना हुआ। एक साबुन आता है पियर्स। ये पियर्स जो साबुन है ये 5-6 रुपये की लागत आती है इसको बनाने में और ये 20-25 रुपये में बिकता है। और ये जो साबुन है लाइफ बॉय, इसकी मुश्किल से लागत आती है 2 से 3 रुपया। ये 10 से 12 रुपये का एक साबुन मिलता है। तो हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम अपनी ही स्किन को खराब करने के लिए इस प्रकार के साबुनों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कार्बोलिक जो सोप है ये बनता कैसे है?
कुछ तो ये साबुन बनते हैं, लैक्स है, रेक्सोना है, लिरिल है, पियर्स है, या और दूसरे साबुन बनते हैं, रिन है, शर्फ है, जो वॉशिंग पाउडर बनते हैं। ये जो बनते हैं इनमें से जो कचरा निकलता है, उस कचरे से जो साबुन जो बनता है उसको बोलते हैं कार्बोलिक सोप। और ये इतना घटिया सोप होता है, इनसे पशुओं को नहलाया जाता है। और यहाँ भारत के अंदर इंसान नहा रहे हैं, हम भारत के रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं। ऐसी ऐसी एड देते हैं टीवी के अंदर ये लोग कि ठंडा ठंडा कोका कोला, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा पेप्सी। और उसी नकली प्रचार को, उस दुष्प्रचार को देख 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 के भारतीय वही सामान खरीदने लग जाता है। ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। अब आप कहेंगे कि देशी और विदेशी में फर्क कैसे समझ में आया? तो एक किताब है जीवन दर्शन, ये राजीव भाई दीक्षित ने निकाली थी किताब, जीवन दर्शन किताब है। उसमें पूरी लिस्ट है उसके पीछे, इसमें कौन सा सामान देसी है, देशी कंपनियों का, कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का। तो आप वो जीवन दर्शन किताब कहीं से भी खरीद लें बुक स्टॉल से, उसमें आप देख लें कि ये आइटम भारतीय कंपनियों का है और ये आइटम विदेशी कंपनियों का है। लक्स, रेक्सोना, लिरिल, पामोलिन और डब, ये सब जो साबुन है, ये सारे के सारे जो साबुन है ये विदेशी कंपनियों के हैं। और ये सारे साबुन हम एक साल में खरीद के 2000 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों को विदेशों में भेज देते हैं। 7 करोड़ लक्ष्य साबुन हमारे देश में साल में बिक जाता है। तो 7 करोड़ लोग हमारे देश के साल के अंदर लक्ष्य साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं, जो कि त्वचा के लिए इतना हानिकारक है, वो इतना घटिया उसमें केमिकल होता है जिससे कुत्ते और घोड़े नहलाए जाते हैं, पशु नहलाए जाते हैं। उससे भारत में इंसान नहा रहे हैं साबुन से। कतई दिमाग नहीं हमारे भारतीयों के अंदर, इतने बड़े वाले मूर्ख हैं हम भारतीय। क्योंकि विदेशी कंपनियों का तो काम यही है कि झूठे प्रचार करना और ये सब करना। अगर आपको देसी ही अगर कंपनियों का जो स्वदेशी कंपनियों का अगर साबुन यूज करना है तो और सारे बहुत का साबुन है, निरमा है, नीमा है, सैंडल सोप है, कुटीर सोप है, चंद्रिका है, कांति है, तेजस है जो पतंजलि का है। तो ये इतने दुनिया भर के साबुन हमारे स्वदेशी कंपनियों के हैं। तो अगर हम स्वदेशी कंपनियों के साबुन से बना सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कि साबुन से नहाए ही ना। तो अब आप कहेंगे फिर कैसे नहाएं? सीधी सी बात है, पहले शरीर को रगड़ रगड़ के पानी डाल के मसल के नहाएं और इसके ऊपर से पानी डाल दे, मैल निकल जाएगा। और इससे भी नहीं नहाते तो एक दूसरा भी एक तरीका, एक मुल्तानी मिट्टी आती है। उस मुल्तानी मिट्टी को रात को आप भिगो दो पानी में या छाछ में या दही में, और सुबह उसको मल मल के मसल के नहा लो और ऊपर गर्म पानी से डाल के नहा लो, सारा मैल निकल जाएगा। हम नहाते इसलिए हैं, साबुन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे शरीर का मैल गंदगी काट दे। और दूसरा एक तरीका है, 1 चम्मच दूध ले, 2 चम्मच दूध ले, उसमें बेसन मिला दें और वो बेसन से पूरी बॉडी को जो ना तेल की तरह उसको लगाएं, मसाज करें और फिर गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से नहा लें। पूरा मैल आपको अपनी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। और एक तरीका है, जो तावल होता है जिसको तिवाल बोलते हैं, उसको गिला करके पहले बॉडी को रगड़ रगड़ के मसल लें और उसके बाद में पानी डाल दें, मैल निकल जाएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो दूध से नहाएं, क्योंकि हमारे देश में दूध से नहाते थे लोग पहले, अभी भी बहुत लोग दूध से नहाते हैं। और दूध एक ऐसा आइटम है, अगर बॉडी के अंदर से सबसे ज़्यादा जो गंदगी निकालने का कोई भी अगर एक चीज़ है देश के दुनिया के अंदर, वो है दूध। दूध एक ऐसी चीज़ है, बॉडी में आप उसको लगाओ रुई से या हाथ से, और 5-10 मिनट के अंदर आप हल्के गर्म पानी से नहा लो, आपको अपने शरीर का पूरा मैल निकलता हुआ अपनी आंखों से आप खुद देखोगे। लोग बड़े बड़े 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, और वहाँ क्या कराने जाते हैं? मिल्क क्लिनजिंग करवाने जाते हैं। ये मिल्क क्लिनजिंग से जो फेस जो साफ करते हैं वो यही तो है।
दूध से आपको फेस को वॉश करते हैं, वो उसी को मिल्क क्लिनजिंग बोलते हैं। पर फ़र्क इतना है, आप वहाँ 5 स्टार पार्लर में जब जाएंगे तो वहाँ पे मिल्क क्लिनजिंग आपका होगा 500 रुपये का, 1000 रुपये का। और यहाँ अपने घर में अगर उस दूध से नहा लो, दूध से ही मिल्क क्लिनजिंग कर लो पूरी बॉडी या फेस की, तो कुछ भी नहीं लगेगा। कच्चा दूध लो, ताज़ा, सुबह गर्म किया हुआ नहीं हो, कच्चा दूध हो, जो जिसको गर्म किया हुआ नहीं हो, उससे पूरी बॉडी के अंदर उसको तेल की तरह लगा लो और 10-5 मिनट के बाद में हल्के गर्म पानी से नहा लो, रगड़ के देखो सारा मैल निकल जाएगा। लेकिन हम मूर्ख इतने बड़े ठहरे ना, हमको तो दिखावा पसंद है, विदेशी कंपनियों की प्रचार, ऐड उनका। आप टीवी का कोई भी चैनल खोल के देख रहे हैं, जब मर्जी टीवी का चैनल खोल लें आप, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या कोई भी धार्मिक चैनल हो, कोई भी हो, न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो न्यूज़ आएगी 2 मिनट और ऐड आएगी 3 मिनट। बार बार अगर आधे घंटे न्यूज़ चलती है तो ये समझ लो कि 10 मिनट की न्यूज़ आती है और 20 मिनट की ऐड आती है। और फिर जो हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद में पूछो जो न्यूज़ देख रहा है कि भाई न्यूज़ में क्या देखा, उसको याद ही नहीं रहता है, क्योंकि वो ऐड इतने दे देते हैं टीवी वाले। वो जो न्यूज़ है वो तो लोग भूल जाते हैं, और वो जो ऐड है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कोका कोला, ठंडा ठंडा पेप्सी, लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अब बताओ लाइफ बॉय तंदुरुस्ती कैसे हो सकती है, जिसमें इतना घटिया केमिकल बना होता है, जो एक कार्बोलिक जिसको सोप कहा जाता है, जिससे पशु नहाते हैं। उस लाइफ बॉय को हमारे देश में 7-8 करोड़ लोग नहाते हैं और बड़ा मसल के नहाते हैं कि आज नहीं तो कल बॉडी क्लीन हो जाएगी, कल नहीं परसों हो जाएगी, और इम्प्रूवमेंट होगा और होगा। होता कुछ नहीं है, चर्म रोग हो जाते हैं। फिर चर्म रोग होते हैं लाइफ बॉय रगड़ रगड़ के, क्योंकि उसमें केमिकल इतना घटिया होता है। और फिर वो जब एलर्जी होती है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होने लगता है, फोड़ा फुंसी होने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं, जो सारी साइड इफेक्ट करती है, क्योंकि एलोपैथी की कोई भी दवाई होगी वो एक रोग को ठीक करेगी, दूसरा रोग पैदा कर देगी। तो ये एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, इनसे कोई रोग ठीक नहीं होता है। रोग ठीक करने के लिए भी आयुर्वेदिक ही है। आयुर्वेदिक अपनाओगे तो शरीर को परमानेंट बीमारी से मुक्त करेगा वो, और एलोपैथी अपनाओगे तो एक बीमारी है, अगर आपने जुकाम की दुकान ली, बुखार की गोली ली, तो बुखार उतर जाएगा, दूसरी चीज़ उससे हो जाएगी, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट एलोपैथी से होना ही होना है। मगर ये बात हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आती है। हमारे देश को लोगों को हमारे देश की अपनी स्वदेशी कंपनियों की चीज़ें, अपनी स्वदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट, ये समझ में नहीं आता है। अभी आप कहेंगे कि करना क्या है। अब करना इसमें क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि करना अब यही है कि जो बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो लाला लाजपत राय ने किया, जो विपिन चंद्र पाल ने किया, वही अब हमको करना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया, और विदेशी कंपनियों को देश से भगाने का काम किया। एक आंदोलन के द्वारा उन्होंने स्वदेशी को अपनाया और विदेशी का बहिष्कार किया। आज फिर हमको वही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र बोस के ही नक्शे कदम पर चलकर आज भी हमें विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना पड़ेगा, और स्वदेशी कंपनियों को देश में लागू करना पड़ेगा। स्वदेशी कंपनियों से बना हुआ प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश की गरीबी मिटेगी, देश की बेरोजगारी मिटेगी, देश की भुखमरी मिटेगी, और देश एक समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा। हम क्यों विदेशों की कंपनियों के घटिया आइटम खरीद के अपने देश का पैसा, अपने देश की संपत्ति विदेशों में भेज रहे हैं, जबकि सब कुछ जानते भी हम मूर्खता कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों का काम यही है, झूठे प्रचार करना टीवी के ऊपर, क्योंकि सब टीवी चैनलों को वो खरीद लेते हैं पैसा देके। और वो हिंदुस्तानी जो टीवी चैनल है, जो हमारे देश के जो ये भांड हैं, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां, या ये जो क्रिकेटर की जो प्लेयर हैं, ये विदेशी कंपनियों से बहुत मोटा पैसा लेकर के इनकी झूठी ऐड में लगे रहते हैं। क्योंकि ये लोग ना तो ये फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं ये देश के लिए कोई काम करते हैं, ना ये क्रिकेटर देश के लिए काम करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं।
और ये पैसा लेके विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट का, विदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो लाइफ बॉय है, ये ना तो कोई फिल्म अभिनेता इस्तेमाल करता है, ना कोई क्रिकेटर करता है। ये खुद तो करते हैं, वो तो स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐड किसकी करते हैं? विदेशी कंपनियों को, ताकि भारतीय पागलपन में वो विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदें और विदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार हो, विदेशी कंपनियों का माल बिके, और विदेशी कंपनियों का माल बिकेगा इनके ऐड से, ये प्रचार से, तो तब इनको विदेशी कंपनियां मोटा पैसा देती हैं और इसलिए विदेशी कंपनियों को प्रमोट करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। तो ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के भांड हैं, अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो चाहे क्रिकेटर हो या प्लेयर हो, ये सारे के सारे देश के लिए हानिकारक हैं। ये देश के विनाश के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम नहीं करते हैं। तो इन लोगों से भी सतर्क रहो। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।